नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका जन प्रकाशन न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के बाद अब प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती ने भी ओबीसी आरक्षण को लेकर बनी स्थिति के लिए कांग्रेस को जमकर कोसा। जिराती ने कहा कि कांग्रेस की नीयत में खोट है, इसलिए उसने इस मामले को उलझाया है। जिराती ने पंचायत चुनाव में भाजपा को बड़ी सफलता मिलने का दावा किया है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन रैली में दाखिल होने आए जीतू जिराती ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बनी स्थिति के बाद कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जिराती ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर जो परिस्थिति निर्मित हुई है वह कांग्रेस की गैर जिम्मेदारी के कारण बनी है और सभी लोग ही अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं, देखिए, ये स्पष्ट है, पूरा जग देख रहा है, सजग है इस देश के नागरिक, प्रदेश के नागरिक। आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में ये सारा संदेश जाता है। सीधी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, नीयत साफ है। हमने पूरी कोशिश और प्रयास किए हैं कि आरक्षण 27% का पिछड़ा वर्ग को मिलना चाहिए, एससी को मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, यहाँ तक कि हमने सामान्य वर्ग तक को भी आरक्षण मिल रहा है। और ये 14% का आरक्षण पूर्व में तय था, 27% के आरक्षण का हमने समर्थन किया। लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की नीयत और उनकी उसके अंदर खोट है। जिस तरह से चुनाव को रुकवाने के लिए पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कहीं ना कहीं प्रभावित हो, वो ख़त्म हो, इस बात को लेकर के कांग्रेस कोर्ट में गई और कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है ये कांग्रेस के विरोध के कारण ये डिसीजन आया है। तो ये सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हम तो हमेशा इस बात के समर्थन में है कि भाई सबको अपना अपना अधिकार मिलना चाहिए। अगर पूरे देश की 50% से ज़्यादा आबादी ओबीसी की है तो ये उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो किया है। इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी, कभी उन्होंने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। तो संवैधानिक दर्जा उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मिला है और हम छाती ठोक करके इस बात को कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो। हम सभी वर्गों के साथ में हैं, सभी धर्मों के साथ में है, जिसका जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी भी होना चाहिए और वो मिल भी रही है। जिराती ने दावा किया है कि इस बार के पंचायत चुनाव में भाजपा को बड़ी सफलता हासिल होगी। उन्होंने कहा कि इंदौर जिले में 17 में से 13 स्थानों पर चुनाव होने वाले हैं और भाजपा ने सामंजस्य स्थापित करते हुए सभी 13 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसके अलावा जनपद के लिए लगभग सभी वार्डों के लिए प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए हैं और जल्द ही इसकी भी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सिस्टम व्यवस्थित है। आप सबने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 17 में से 13 स्थानों पर जिला पंचायत के चुनाव होने वाले और 13 ही प्रत्याशी पूरा सामंजस्य बना करके 13 प्रत्याशी अधिकृत भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं और सिंगल नाम सभी वार्डों में से निकल के आए हैं। वरिष्ठ नेतृत्व ने, कोर कमेटी ने, सभी विधायक, हारे जीते विधायक, पार्टी के जिला अध्यक्ष, माननीय सांसद जी, सब ने बैठ करके एक बेहतर नाम निकालने की कोशिश की और एक अच्छे नामों की लिस्ट बन करके आई है। तो जिला पंचायत के हमारे सारे कार्यकर्ताओं को, जिनको लड़ाना है पार्टी को, उनको अधिकृत कर दिया गया है। अभी सारे लोग एक साथ मिलकर के कलेक्ट्रेट में फॉर्म जमा करवाने जाएंगे। दूसरा, जो 4 वार्ड बचे हैं जो ओबीसी आरक्षित हैं उनको भी रिक्त छोड़ दिया गया है। इसी तरह जनपद का भी लगभग एक नाम तय हो करके जनपद के वार्डों के भी हमारे प्रत्याशी लगभग 25 जो वार्ड हमारे चारों तहसील में है, लगभग नाम तय हो चुके हैं। और रही पंचायत के सरपंचों की बात, तो जहाँ पर ओबीसी वाला ये झंझट है उसको छोड़ करके वहाँ पर भी पहली बार इस तरह की परिस्थिति बनी है कि हमारे एक कार्यकर्ता पंचायतों में लड़ रहे हैं और पूरा उत्साह है और 100% एक आश्चर्यचकित कर देने वाला रिजल्ट हम इन पंचायत के चुनाव में देने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जन प्रकाशन न्यूज।